नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आप लोग वीडियो लेकर आया हूं ईवीएस का, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोग बता दे रहा हूँ जो आपको 61 वाला क्वेश्चन है। ये देखिए, प्रीवियस ईयर का है, 2018 पेपर है, ये ईवीएस का है। ठीक है, मैं इसमें आपको जो 61वां क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें आपको 61 नंबर यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। देखिए, लद्दाख लद्दाख आपका संघ शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर, ये भी क्या है, संघ शासित प्रदेश है। चंडीगढ़, ये भी है। ये आपका मणिपुर जो है, यही आपका संघ शासित प्रदेश नहीं है। ठीक है, हमारा आंसर सही हो जाएगा मणिपुर, बाकी सब गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। ठीक है, तो आपका बॉम्बे हाई तथा पश्चिमी बंगाल। देखिए, यहाँ पे जो है कच्चे तेल की उत्पादन नहीं होती है। असम, उड़ीसा, यहाँ पर भी नहीं होता है। ठीक है, गुजरात और तमिलनाडु, यहाँ पर क्या है कि आपको जो है कच्चे तेल को, कच्चे पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये आपका तीसरा सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। ठीक है, 63 वाला आपको हो जाएगा, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। तो देखिए, इसमें हमारे देश का जो भारत संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर, जिन डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और बाकी ये मोहनदास करमचंद गांधी, ये भी गलत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी गलत है। डॉक्टर सर्वपल्ली, ये लोग क्या है, ये देश के संविधान के नेतृत्व में नहीं हुए थे। ठीक है, इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये इनका नेतृत्व था। ठीक है, इन्होंने संविधान को बनाया था। ठीक है, और देखिए 64 वाला, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। तो आपका ये हो जाएगा, पौधे का सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित और भंडार करना, पानी और खनिजों का अवशोषित करना। तो ये आपको पौधे को सहारा देना। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, ह्यूमस प्रदान करना, ह्यूमस प्रदान नहीं करेगा, ये आपका गलत है। ये आपका जो है सी में क्या, भोजन संचित करना और भंडारण करना, ये आपका सही है। क्योंकि पौधे क्या करता है, पौधे जो है भोजन को संचित करता है। ठीक है, और चौथा आपको डी वाला, पानी और खनिज के अवशोषित करना। हाँ, ये सही बात है। पौधे जैसे देखिए, जैसे मनुष्य पानी और खनिज पदार्थ ग्रहण करता है, उसी तरह से क्या है, पौधे भी अपने खनिज पदार्थ को ग्रहण करते हैं। इसलिए आपका तीन सही हो जाएगा, ए सी डी, यानी हमारा चौथा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 65 वाला देखिए, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई है। चमकदार रंगों की पोचमपल्ली झाड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं के लिए प्रसिद्ध यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है। ठीक है दोस्तों, ये कस्बा किस राज्य का भाग है। तो हमारा आपको देखिए, पहला कर्नाटक, ये आपका गलत है, क्योंकि जो पोचमपल्ली जो भारत के दक्षिण राज्य के भाग नहीं है। केरल, ये भी हमारा गलत है। तेलंगाना में क्या है, तेलंगाना जो है पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का ये कस्बा सुंदरता डिजाइन का चमकदार रंगीन यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, आपका ये तीसरा सही हो जाएगा, बाकी तमिलनाडु आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पे यह नहीं से। ठीक है, 66 वाला देखिए, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है, ये आपको देखिए, गुड़, आंवला, टमाटर। ठीक
ठीक है। इसमें खनिज पदार्थ इतना नहीं मिलते हैं, लेकिन ये आपका जो आंवला पालक गुड़ जो होता है, इसमें क्या है, खनिज पदार्थ समूह जो है अधिक मात्रा में यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। और आंवला के पास बंद गोभी इसमें नहीं होगा, बंद गोभी आंवला ये भी नहीं आपका होगा, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, ठीक है। 67 वाला देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए। तो ये आपका 67 वाला, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पर्श देख सकने योग्य है, ठीक है। सेलेक्ट फ्रॉम द फ्लोइंग एंड ग्रुप ऑफ द बर्ड्स ईच member of which is able to the see distantly an object for time as we can see, ठीक है। तो हमें क्या दे, पहला दे रखा है, पहला जो है आपका पाकथा कौवा मोर, ठीक है। ये पाकथा कौवा मोर आपका, ये पहला आपका गलत हो जाएगा। बांस कबूतर तोता, ये भी आपका गलत, क्योंकि ये जो पक्षियाँ होती है क्या है, आपको स्पर्श जो है क्या है, दूर तक नहीं देख सकती, ठीक है। कौवा चील बुलबुल, कौवा चील ये भी नहीं होगा, ये आपका आंसर सही हो जाएगा चौथा, ठीक है। बाकी ये सब गलत हो जाएगा, ठीक है। बांस चील गिद्ध जो कि हमसे ज़्यादा वो दूरी तक आप देख सकते हैं, ठीक है। 8वां देखिएगा, 8वां आपका जो है कह रहा नीचे दिए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के कस्बों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं, यानी 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। पहला आपका दे रखा राजस्थान, ये गलत है। लद्दाख में भी बांस नहीं बने। आसाम आपका सही आंसर हो जाएगा। आसाम में जो है लोग बांस की जो दीवारें बनाते, बांस के जो है कि खंभे बनाकर वो घर बनाते। उड़ीसा आपको गलत हो जाएगा। कह रहा भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः आपका जो है कह रहा दिल्ली पूर्व और दक्षिण पश्चिम, दिल्ली पूर्व और दक्षिण पश्चिम, ये आपका गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। और दूसरा आपको जो दे रखा है, दूसरा आपको दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, ये सही आपको हो जाएगा, ठीक है। कि क्वेश्चन में जो कह रहा है कि भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात, राजधानी पटना और बिहार के, हाँ देखिए दक्षिण पश्चिम में आपका क्या गांधीनगर गुजरात पड़ता है, और दक्षिण पूर्व में आपको क्या है पटना बिहार पड़ता है। तो इसके मतलब हमारा क्या है आंसर राइट सही हो जाएगा दूसरा, ठीक है। और ये वाला आपका गलत हो जाएगा। 70 देखते हैं, 70 क्या कह रहा है। 70 ये आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे, ठीक है। तो इसे किसने प्रतिपादित किया था, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ये नहीं, इन्होंने गलत, इन्होंने मटर के पौधे जो भी परीक्षण किया था ग्रेगर मेंडल साहब ने किया था, ठीक है। ये तो आपका सही हो जाएगा। बाकी जॉर्ज मिस्ट्रेल और चार्ल्स डार्विन ये लोग नहीं किए थे, ठीक है। चलिए 71 में आते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एनसीईआरटी 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एनसीईआरटी 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। पदार्थ नहीं होगा आपका। प्राकृतिक संसाधन आपका इससे हो जाए, क्योंकि एनसीईआरटी 2005 में इसके बारे में चर्चा की गई है। चीज़ें जो हम बनाते और खाते ये आपका नहीं होगा। चीज़ें कैसे काम आती ये भी आपका नहीं होगा, इसलिए हमारा दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। 72 वाला देखते हैं। 72 वाला उपाख्यान अभिलेख में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए।
ठीक। उपाख्यान अभिलेख में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है कई बार पूछा गया है और एक क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट कह रहा मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान कर। ये देखिए आपका पहला सही है। ठीक है, इसके बाद भी निर्णय वाले कथनों को लिखना है, निर्णय वालों कथनों को लिखना, ये भी आपका सही है। ठीक है, मजबूत और कमज़ोर की पहचान करना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि रुचि और संबंध को इसमें पहचान करना नहीं है। ठीक है, इसमें उपाख्यान का अभिलेख दर्ज नहीं है। ठीक, ये तो आपको सही है, लेकिन जो दर्ज नहीं उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा ए और बी सही हो जाएगा, बाकी तो गलत हो जाएगा। ठीक है, जो गलत है उसी सही हो जाएगा। तो देखिए 73 वाला आपको जो दे रखा है, अगर आप एक एकीकृत ABS कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। ठीक है, 73 में आपको दे रखा है कि आप एक एकीकृत ABS कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। तो पहला दे रखा है, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे, विषय और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापक प्रबंधन करेंगे, पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक करेंगे। ये आपका गलत है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे, ये भी आपका गलत हो जाएगा। एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्र को मिलाएंगे, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे को एक ही रास्ते नहीं, मैंने हर तरफ से उनको समझाएंगे तभी उसको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, अब 74 देखते हैं क्या कह रहा है। 74 में आपको कह रहा है कि पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीता चाहता था, पहला क्या दे रखा है, परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है, नामांकन आरेख बना सकता है, नहीं ये वाला गलत है, नामांकन है ये वाला गलत हो जाएगा। पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचार को प्राप्त करना, ये आपका ऑन द राइट सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे को पाचन संबंधित क्या, शिक्षार्थियों को विचारों को प्राप्त करना है, उनके अनुभव को जानना, ये आपका सही हो जाएगा। अच्छे ड्राइंग कौशल वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, ये गलत हो जाएगा। पाचन प्रक्रिया शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना, ये भी गलत है, कि मूल्यांकन नहीं करना इसमें। ठीक है, आपका 75 हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध से नहीं है, इसमें नहीं पूछा है। ठीक है, तो कह रहा रिपोर्ट कार्ड की प्रत्येक तिमाही में उनकी सूचना दी जानी चाहिए। अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक के समय पर कार्रवाई करने में मदद करना चाहिए। उनके छात्रों को प्रगति की निगरानी करनी चाहिए। बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन मदद कर सकती है। ठीक, तो इसका नहीं क्वेश्चन हमें पूछा है, तो कह रहा रिपोर्ट कार्ड की प्रत्येक तिमाही में उनकी सूचना दी जानी चाहिए, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये रचनात्मक में नहीं आता है। ठीक है, तो ये आपका जो गलत हो वही आपका सही हो जाएगा, बाकी ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, 76 आपको दे रखा है, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य के संबंधित लैंगिक विषमता और मूल्यवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। ठीक है, रूढ़वादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को फ्लैश कार्ड में कार्ड दिखाई देना, ये भी गलत है। केवल लड़कों प्रतिदिन कक्षा में साफ सफाई करने के भी गलत। कह रहा कि एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है, ये तो बात आपका सही हो जाएगा। 76 वाला आपको सही हो जाएगा, क्योंकि एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है, आपका सही हो जाएगा। 77 वाला देखिएगा, 77 वाला कह रहा है कक्षा 5 के समय आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको हो जाएगा उनकी कठिनाई को पता लगाने और उनके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजन करने के लिए उससे बात करें, ये सही आप हो जाएगा।
कि कोई भी समस्या बच्चे के पास कोई भी समस्या है, उससे बात करेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, तब क्या है कि उसके बारे में आप समझ पाएंगे, तब वो बच्चा भी समझ पाएगा आपके बारे में। ठीक, किसी दूसरे बच्चे उसी कक्षा के कार्य को पूरा करने के लिए मदद करना, ये आपको गलत है। ये भी सही है, लेकिन पूर्ण रूप से आपको पहला दिख रहा है। माता पिता की बातें करें और उनसे सलाह ले, ये भी अभी नहीं, गलत है। उससे वैकल्पिक आसान गृह कार्य दे, भी आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन सही हो जाएगा। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद आयोजन का क्या उद्देश्य होगा? ठीक है, वाद विवाद का क्या उद्देश्य होगा? वह देखिए कह रहा हुआ पूरी तरह से परिवार में डीजल वाहनों के प्रति प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाएगी, ये तो गलत है। दूसरा देखते हैं, यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लिए छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। यह मुद्दे पर छात्रों का दृष्टिकोण की सराहना मदद करती है। आपका चौथा सही हो जाएगा, बाकी आपका गलत हो जाएगा। ठीक, ईबीएस में मानचित्र कौशल, ईबीएस में आप क्या करा, ईबीएस में मानचित्र कौशल, इसमें पहला क्या दे रखा है? लैंडस्केप खींचने का कौशल को विकसित करना, इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। पूर्वानुमान गणना के कौशल को विकसित करना, ये भी आपका गलत है। रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करना, ये भी आपका गलत ही है। चौथा आपको जो दे रखा, स्थानों के सापेक्ष स्थिति और समझ को विकसित करना है, चौथा का सही है। 80 वाला देखिएगा, 80 वाला क्या कह रहा है? फिर ईबीएस की एकीकृत प्राकृतिक सहायक है। कह रहा है पाठचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकारों के पेश करने में, नहीं, ये नहीं होगा। पाठचर्या के भार को कम करने और विद्यार्थियों को समर्थतापूर्वक सीखने में, ये भी नहीं हो। ये आपको अभी देखते हैं, इसको छोड़िए, हाँ तभी उसको छोड़िए, भी देखते हैं। शिक्षार्थी केंद्रित भागों को पालन करने और संकलनों को अधिक संख्या का परिचय देने, ये तो आपको गलत है। दी गई सूचनाओं के विवरणों को सीखने, दी गई सूचना और विवरणों को सूचना, ये भी, क्योंकि विवरण इसमें बच्चे बच्चे के बीच में विवरण नहीं करना है, तो हमारा दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, इसकी आगे जो भी रहेगा मैं बता दूंगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।